महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। चुनाव प्रचार बीएमसी इलेक्शंस के चलते चुनाव प्रचार तेजी से चल रहे हैं। कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वोटरों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 31 में और यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हैं बीजेपी उम्मीदवार मनीषा यादव। क्या कुछ तैयारियां हैं इलेक्शंस को लेकर? तैयारियां चल रही हैं। आज हमारा 8वां दिन है रैली का और जिस संख्या के साथ हमने अपनी रैली शुरू की थी, दिन ब दिन वो बढ़ती ही जा रही हैं। जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो बढ़ चढ़कर हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ रैली में भाग ले रही हैं। मनीषा यादव का क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? जीतने के बाद कौन सी ऐसी वार्ड की समस्याएं हैं जिन पर मनीषा यादव पहले से काम करेंगी? देखिए, काम बहुत सारे अभी फ़िलहाल शुरू भी हैं। जैसे कि आपने अथर्वा कॉलेज देखा होगा, उसके सामने एक थीम पार्क उसका काम चालू है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। वो थीम पार्क में अगर किसी को अपनी शादी करवानी है या फिर शादी का या फिर बच्चों को फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, वो सब के काम भी अभी तक वैसा थीम पार्क पूरे मुंबई में कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं पे कुछ दूरी पर बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं आते हैं तो उनको रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है और बहुत सारे भारी संख्या में लोग रोड क्रॉस करते हैं, जिसके लिए हमने वहाँ पे फुट ओवर बना के रखा। उसका भी काम शुरू हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोगों को बहुत ईजिली एक्सीलेटर भी रहेगा कि ईजिली वो अपना क्रॉस कर सके रोड। यहाँ से पहले आपके पिताजी नगर सेवक रह चुके हैं और आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में ऐसे कौन से काम नहीं हुए जो मनीषा यादव पूरा करेंगे? मैं फिर से वही बात कहूँगी कि कार्यकाल में जो 9 साल मेरे पिताजी थे, नगर सेवक थे, उन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ, लेकिन अभी जो काम आगे बाकी है, अब मैं युवा पीढ़ी हूँ, अब हमारा एआई का ज़माना है। अब मैं आ रही हूँ तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या डेवलपमेंट और कर सकते हैं और क्या क्या आइडियाज़ हम कलेक्ट करके और उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब लेकर करेंगे। और काम बहुत सारे हुए हैं, चाहे वो गटर का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे गली गली पानी पहुँचाने का काम हो। पहले एक बार पानी आया करता था, अब 2-2 टाइम पानी आता है। पानी की समस्या दूर हुई है और अब ये समस्या भी दूर होगी कि जहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगेंगे और वो इसलिए लगेंगे जिससे हमारी माताएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित रहे और वो सुरक्षित फील करें। यहाँ पे ये 31 वार्ड नंबर की जो सीट जो है, इसको इस टाइम अगर हम बीएमसी चुनाव की देखें तो ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, दोनों महिला उम्मीदवार हैं। ऐसे में सब महिलाओं को, या बात करें हम कि महिला वोटर्स को किस तरह से आकर्षित करेंगी? अब जैसे मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने अच्छे से क्वालिफिकेशन में डबल मास्टर्स मैंने किया है और मैं इन सब, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, इन सब के साथ मैं वहाँ पे रही हूँ और इन सब के बारे में मैं आज इन सब की भाषा भी बहुत आराम से बोल सकती हूँ। जैसे जो हमारा यूपी का एक भोजपुरी भाषा होती है, वो मैं बोलकर इनसे बात करके ईजिली मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, इनकी बात समझ सकती हूँ, इनकी समस्याएं समझ सकती हूँ और उसका हल निकालने की जिम्मेदारी नहीं, मैं मानती हूँ कि अगर इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है तो वो काम मुझे करना ही है। और चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो या फिर उनको कोई भी परेशानी हो, उसका हल निकालना मेरी जिम्मेदारी है। ये एक देखते हैं, ये क्षेत्र जो है उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन कुछ मराठी वोटर्स या अदर भाषीय जो वोटर्स हैं, उनको किस तरह से कन्विंस करेंगी? अब मराठी वोटर्स हैं, सबसे पहली बात तो जो हमारे सामने है, आज तक कोई भी एक इंसान आप उठा के बता दीजिए कि बीजेपी 9 साल से यहाँ पे थी और उन्होंने काम नहीं किया है। विकास हुआ था, विकास हो रहा है और विकास होते रहेगा और यही काम बीजेपी का मोटिव और विजन हमेशा से यही है कि हमें विकास पे काम करना है। और जो सामने खड़े हैं, अब उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, उनके बारे में जनता, एक जनता जानती है कि वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। अगर राजनीति में बात करें तो इस वक्त ठाकरे बंधु साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, मन से और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। इससे क्या लगता है कि बीजेपी के वोटर्स कटेंगे, वोटर्स पे कितना प्रभाव पड़ेगा? वोटर्स, देखिए, मैं जानती हूँ कि जनता उन्हें वोट देती है जो काम करता है और यहाँ पे 9 साल से काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास होगा भी और वो
हमेशा से अभी भी वो बैठे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतने लोग हैं, वो इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि जैसे 9 साल से काम होते आए हैं, जैसे उनका हर एक समस्या का हल तुरंत एक कॉल पे हो जाता है, वैसे ही समस्या का हल मैं निकालूंगी। तो वो इसी उम्मीद से बैठे हैं और उनकी उम्मीद पर मैं खड़ी उतरूंगी, इसका मैं भरोसा दिलाती हूँ। बिल्कुल, मनीषा यादव काम और विकास पर चुनावी मैदान में है और उसी हिसाब से वोटर से अपील कर रही हैं अपने लिए वोट कर। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मनीषा यादव की समर्थक बैठी हुई है, इनसे जानते हैं कि मनीषा यादव से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार। कोई आएगी मनीषा यादव, हमारा सब काम क्या पानी नहीं पड़ता, जीतेगी मनीषा। कैसा नगर सेवक चाहिए? जी मनीषा जीतेगी। हम सभी लोग बीजेपी से जुड़े हैं और सभी की ये उम्मीद है कि यहाँ पर बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा काम करती है। जो हमारे नगर सेवक है बहुत सालों से काम कर रहे हैं और जिनको भी जो तकलीफ रहती है दिन रात उनकी सेवा करते हैं, तो इसीलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। आगे बच्चों का भविष्य भी देखना है उनको, तो उसके हिसाब से सब बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं और मनीषा यादव को नगर सेविका के रूप में देखना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 31 वार्ड से मौजूदा कैंडिडेट मनीषा यादव के पिताजी, जो खुद यहाँ से 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं। सर, क्या कुछ उम्मीदों से मनीषा यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया था कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 35 साल या 35 साल से कम के उम्मीदवारों को, नवयुवकों को मौका देंगे। एआई का ज़माना है, जेन का ज़माना है, नई जनरेशन, न्यू जेन का। तो नए जनरेशन के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने नई सोच मुंबई महानगर पालिका में जाए और मुंबई महानगर पालिका का विकास, जो उसके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के काम है, नई जनरेशन के हिसाब से हो। इसलिए मुंबई महानगर पालिका के इस चुनाव में भाजपा ने मनीषा यादव को उम्मीदवारी दी है। अब क्या लगता है, जिस तरीके से जनता ने आपको समर्थन दिया उसी तरह मनीषा यादव को भी समर्थन मिलेगा? जन सैलाब आपको बता रहा है, अभी हम 50-60 निकलते हैं, आगे जाइए 500-1000 हो जाते हैं। बहनें निकल करके, माताएं निकल करके, भाई निकल करके, बुजुर्ग निकल करके आशीर्वाद देते हैं। होड़ लगी है, 15 तारीख कब आएगी और कब लोग मतदान करके मनीषा यादव 16 तारीख को विजयी होगी। आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से कार्य थे जो कि पूर्ण नहीं हुए और आप वो उम्मीद मनीषा यादव से लगाते हैं कि वो कार्य वो पूरा करेंगी और उन उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? देखिए, सामने पिलर दिख रहा है, यह मुंबई शहर का पहला ऐसा फुट ओवर ब्रिज बन रहा है जिसमें एस्केलेटर भी होगा और लिफ्ट भी होगी। एस्केलेटर भी होगा, लिफ्ट भी होगी। इसके काम की शुरुआत हुई है और इसका लोकार्पण मनीषा यादव, पीयूष जी और योगेश सागर के हाथों अप्रैल से मई महीने में होगा। सबसे पहला काम यह पूर्ण हो और जिस तरीके का हमारी सोच है, जो मुंबई के IIT ने डिज़ाइन दिया है, वह डिज़ाइन खूबसूरत रूप से इस रास्ते पर ज़मीन पर उतर करके एक ऐसा एस्केलेटर और लिफ्ट के साथ फुट ओवर ब्रिज बने जो आने वाले दिनों में मुंबई की दशा और दिशा दिखाने का काम करे। जी बिल्कुल, दशा और दिशा मुंबई को दिखाने के लिए मनीषा यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। कैमरामैन सनी के साथ मैं समीक्षा यादव, बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC हिंदी न्यूज़, मुंबई।